जय हिंद। आज मैं आपको क्या बताएंगे, निबंध या लेखक। देखिए, निबंध या लेखन कैसे लिख सकते हैं। आपको बिहार बोर्ड में चाहे कोई भी एग्जाम में दीजिएगा तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में पूछेगा। इंटर के दीजिए चाहे मैट्रिक दीजिए, ये दोनों में किसी में बिहार बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है। 10 नंबर लिख कर लीजिए, आपको आने वाला है। वो कैसे आएगा, आपको पूरा तरीका बताएंगे। अगर निबंध कैसे लिखा जाता है, यानी लेखक कैसे लिखा जाता है, लेखन, इसको पूरा पूरा जानकारी से जानेंगे कि आखिर कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। तो आपको आज मैं समझाएंगे क्या, सरस्वती पूजा पर। सरस्वती पूजा आने वाला है, सरस्वती पूजा पर बताएंगे जे लेखन या निबंध कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं करके डायरेक्टली वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरस्वती पूजा पर निबंध है। अब सरस्वती पूजा आते दिमाग में पहले क्या चलेगा, सरस्वती पूजा पर निबंध लिखे, तब कैसे लिखिएगा। तो कोई भी स्टार्ट करने के लिए पहले भूमिका चाहिए। क्या चाहिए, पहले भूमिका। पहले कोई भी स्टार्ट कीजिएगा तो भूमिका से स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे नहीं। तो भूमिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो भूमिका कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी उसको कर्तव्य क्या है, वहां से आपको लेकर भागना है। तो हमको क्या था, पहले विषय। विषय में क्या होता है, भूमिका या विषय एक ही बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। ये है पूजा के लिए। अब कोई देवी देवता पर आ जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं जैसे ये लिखा हुआ है विषय वैसे करके लिख सकते हैं। लेकिन और किसी चीज पर आ जाएगा, बेरोजगारी पर, भूमि से स्टार्ट करिए, भूमिका से स्टार्ट कीजिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो क्या है विषय, तो क्या है, सरस्वती पूजा पर निबंध लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, सरस्वती ज्ञान और मानव संगीत के विकास के लिए सरस्वती पूजा मनाते हैं। बस इतना लिखना है आपको, ज्ञान और संगीत पूजा के लिए, मनोरंजन के लिए, जितना भी किताब पढ़ते हैं, जितना भी बीन बजाते हैं, जितना भी सरस्वती जी को अंक मतलब अंग में, शरीर में, यानी जितना लिए हुए हैं उसको पूजा होता है, समझिए सरस्वती जी का पूजा हो रहा है। ज्ञान और मानव संगीत विकास के लिए अपने भारत देश में अनादि काल से ही चल रहा है। अनादि काल से सरस्वती पूजा चल रहा है। अनादि काल का है वो सतयुग को, अनादि काल से ही चल रहा है ये सरस्वती पूजा। दिमाग में अब पूछेगा कौन काल से सरस्वती पूजा चल रहा है, तो अनादि काल से, अनादि काल से ही सरस्वती पूजा चल रहा है। ज्ञान और संगीत के देवी के रूप में इस सरस्वती पूजा मनाया जाता है। ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति हो, और देवी यानी सरस्वती एक लड़की थी, उसको देवी कहा जाता है, उसकी पूजा हो रहा है अनादि काल से। कब पूजेगा सरस्वती पूजा, कब से होता है, अनादि काल से। इतना आपको इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद सरस्वती पूजा का अर्थ क्या होता है। अब सरस्वती पूजा है तो सरस्वती पूजा का अर्थ मत समझिए, जैसे दुर्गा पूजा रहेगा तो दुर्गा पूजा का अर्थ ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो क्या है, ज्ञान विज्ञान की देवी, यानी ज्ञान, माँ की जितना भी ज्ञान होगा विज्ञान की देवी ना होगा। या विज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती की कल्पना सफेद वस्त्र, अब समझिए उसको। अब पूरा सरस्वती का अर्थ क्या होता है उसको बारे में पूरा समझाइए, यानी क्या क्या वस्त्र पहनता है, क्या क्या बीना लेता है, क्या क्या लेता है, क्या चीज पर सवारी करता है, उस चीज का वर्णन करिए इस अर्थ में। ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती की कल्पना सफेद वस्त्र से होता है, यानी उसको कल्पना कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने धारण करते रहता है, और हाथ में वीणा रहता है, तथा पुस्तक रहता है, तथा हंस पर सवार रहता है। हंस पर सवार रहता है देवी, सवार रहता है। देवी स्वच्छता और सदाचारी जीवन की प्रेरणा के साथ विज्ञान और संगीत की शिक्षा मिलती है। बस इसे देखिए, सरस्वती स्वच्छ होता है। स्वच्छ यानी आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा, जैसे अपने आप मतलब नहाने धोने मतलब कुछ भी करने लगेगा, शरीर अपने आप स्वच्छ होने लगेगा। तो आपको ज्ञान होना जरूरी बात है, ज्ञान नहीं होगा स्वच्छ नहीं हो सकते हैं। अगला है पूजा के विधि। पूजा कैसे कर सकते हैं, तो पूजा कोई भी जानता है। माघ के महीना में बसंत पंचमी, बसंत पंचमी जानबे करते हैं, बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा मनाया जाता है। देखिए, सरस्वती पूजा हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत की बहुत महत्व है। सरस्वती पूजा के बिना जिंदगी अधूरा, ज्ञान के बिना जिंदगी अधूरा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा।
तो ज्ञान ही सब कुछ होता है। ज्ञान के बिना आदमी आंख रहते हुए भी अंधे रहता है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो आंख रहते हुए भी कुआं में गिर सकते हैं। ज्ञान नहीं है तो आपको कुछ भी जैसा कहेगा जैसे आपको चलना ही पड़ेगा। अगर ज्ञान हो जाएगा तो खुद मालिक हो जाइएगा। उपसंहारा, उपसंहार मतलब उसको लास्ट में उसको वर्णन किया जाएगा। देखिए कुछ लोग सरस्वती पूजा रैली निकाल के मनाते हैं, जैसे अब कोई भसाएगा तो रैली भसा के। कुछ है आदमी सब जो डीजे उजे बजाता है, डांस उस करता है, पूरा एकदम मनोरंजन के साथ स्नान करता है। बसंत पंचमी पूजा होने के बाद सरस्वती पूजा का क्या होता है, विसर्जन हो जाता है। 2 दिन के बाद सरस्वती जी रहता है। मान के चलिए बसंत पंचमी आज है, बिहान से स्टार्ट हो जाएगा भसना सरस्वती जी। परसों छठ रोज, जितना दिन में 2 रोज 3 रोज के अंदर में भसा के विसर्जन खत्म हो जाएगा। यानी भसाना ही क्यों विसर्जन कहते हैं। तो आपको समझ गया हो गया कि कैसे सरस्वती पूजा पर निबंध लिखा जाता है। ऐसे आपको लिखना है। कोई भी अगर पूजा पर पूछ देगा तो यही यही धरना लेके जाना है आपको, और कुछ दिन धरना नहीं लेगा। अगर दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा पर लिखिएगा, अगर सरस्वती पूजा है तो सरस्वती पूजा से आएगा। तो आपको इस तरह के आपको लिख लेना है। इतना 10 नंबर आपको बिहार बोर्ड में एकदम 110% एकदम आ जाएगा। एकदम लिख के देते हैं। अगर 10% नहीं आ जाएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको सरस्वती पूजा पर आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा कहाँ वीडियो में त्रुटि हुआ। चलिए देखने के लिए थैंक्स।